आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ट्रैक्टर की ठोकर से मासूम की मौत, मां की हालत गंभीर। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस होने के बाद भी सर्वेयर द्वारा क्लेम पास करने के एवज में मांगी जा रही है घूस। और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया धरना प्रदर्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ट्रैक्टर की ठोकर से 1 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं मां की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा के चरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली सपना सेन अपनी 1 वर्षीय बच्ची अनुराधा सेन को अपने देवर रवि सेन के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर जा रही थी। तभी धीरमान नाले के पास बिना नंबर के ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिसके चलते 1 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना के बाद से ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय महासभा फूले समता परिषद द्वारा पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की 58वीं जयंती अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जय हाटिया, कल्पना वर्मा, राजमणि पटेल, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सतना, हिना काबरे सहित अन्य नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के संबंध में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सिद्धार्थ कुशवाहा सहित अन्य लोगों से बात की गई। देखिए, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो विधायक साथी हैं, उनके पूज्य पिताजी जो स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी, जो एक समाज सेवी और समतामूलक समाज के बहुत बड़े जुझारू नेता थे। आज उनकी जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम था। इस अवसर पे सारे लोग एकत्रित हुए थे और हम सबने संकल्प लिया है कि जो उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा से मिलती जुलती थी। जो सामाजिक समरसता के साथ सभी वर्गों को सम्मान देना, सबके लिए लड़ाई लड़ना, उन सब बातों का हमने संकल्प किया। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है और जिस तरह से मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, इन सब बातों को लेके हम सब गांव-गांव जाएंगे, समाज के लोगों के बीच में भी बताएंगे, सभी वर्ग के बीच में बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी। हमारा पंचायत चुनाव जो 5 साल में होता है, इनकी गलतियों की वजह से आज क्या स्थिति हो गई, मजाक बन गया है। बिना सोचे समझे अध्यादेश लाते हैं, फिर अध्यादेश वापस करते हैं, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता है, आरक्षण खत्म हो जाता है जो अधिकार मिला हुआ था। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो 73वां संशोधन विधेयक स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए थे, जिसके तहत नगरीय निकाय और पंचायती राज में अधिकार मिला हुआ था। आरक्षण रोटेशन में होता था, परिसीमन होता था 5 साल में, और उसके तहत चुनाव होता था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। पर ये नया अध्यादेश लाके जो ला नहीं सकते, इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का था, लाके और सबको आज किस स्थिति में पैदा कर दिया। अभी तक तो लोग नौकरियों में आवेदन जमा करते थे, पैसा जमा करते थे, वो वापस नहीं मिलता था। अभी तो इनने क्या मजाक किया है, 250-300 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा लिया नो ड्यूज क्लियर कराने में गांव के लोगों से, और फार्म जमा करने का जो पैसा लगता है वो जो अलग जमा कराया। अब बोलते हैं आवेदन दो और पैसा वापस ले जाओ। ये मजाक ही तो है, और क्या है। और आरक्षण अलग चला गया, चुनाव अलग समय पे नहीं हुआ, और जो व्यवस्था हमने बनाई थी वही व्यवस्था फिर लागू हो गई, फिर प्रधानों को अधिकार दे दिया गया। हमने तो उस समय व्यवस्था बनाई थी क्योंकि कोविड का संकट भी आ गया था, दूसरा सरकार की अस्थिरता ऐसी हो गई थी और हम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में अधिकार नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया था। पर यह उद्देश्य नहीं था कि इतना लंबा अधिकार जो है मिला रहे। 5 साल में रोटेशन में जब चुनाव होता है तो ये ठीक है, 6 महीना डिले हो सकता था, साल भर हो सकता था, बाकी सारी गतिविधियां करते रहे। जबकि रोटेशन में आरक्षण, आपका परिसीमन सब समय पे हो गया था, और समय पे होने के बाद भी 18 महीने तक वैलिडिटी थी। सरकार चाहती तो करा सकती थी, बाकी रैलियां, बाकी चुनाव हुए,
पर पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को प्राथमिकता नहीं दिया। तो इनकी मनसा में खोट है, डरे सहमे हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि इनकी लुटिया डूबने वाली है, सरकार जाने वाली है। जो हमारी जिला सरकार है, ग्रामीण सरकार है, नगरीय निकाय सरकार है, सभी जगह से ये जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग से लूटने खसोटे में लगे हुए हैं। इनसे लोगों का मन पूरी तरह से भर है। इस विचार गोष्ठी में, पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम में आप सब पत्रकार साथियों का स्वागत है। इस अंचल के, क्षेत्र के, विचारधारा के और बहुजन समाज के जो हमारे स्वर्गीय पिताजी नेता सुखलाल कुशवाहा जी, उनकी जयंती का कार्यक्रम है और तमाम संभाग और प्रदेश के जो उनके प्रमुख लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, यहाँ पर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि करने आए हैं, इस पर चर्चा करने आए हैं और तमाम उनके शुभचिंतक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने जैसा कि मंच पे देखा होगा, हर दल, हर समाज और हर क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर, वो चाहे अनूपपुर हो, चाहे सीधी हो, सिगरौली हो, सतनारी व पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, आसपास तमाम। चूँकि ये कार्यक्रम परंपरागत होता रहा, रीवा के लोगों ने भी बहुत पहले जब वो इस दुनिया में थे तो जन्मदिन का कार्यक्रम एक बड़े मंच के रूप में मनाया था, अगर आपको ध्यान हो। और उनके गुजरने के बाद उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि कार्यक्रम हम यहाँ करना चाहते हैं। और चूँकि आचार संहिता थी, अगर आचार संहिता होती, चुनाव हो रहे होते तो 6 तारीख को वोट पड़ने थे, इसलिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद यहाँ के हमारे सहयोगियों ने जिस तरीके से जल्दी में कार्यक्रम तय किया और आयोजित किया, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जिस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, ये आने वाले भविष्य में खतरे की घंटी है कि जिस तरीके से न्यायपालिका का उपयोग किया जा रहा है, सरकारें न्यायपालिका का उपयोग करके लोगों को भ्रमित कर रही हैं और कह रही हैं कोर्ट का निर्णय है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस बात को लेकर चर्चा जारी है। लगातार लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और ये अभी अगले कुछ घंटों तक सतत जारी रहेगा। जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस के बाद भी गाड़ी मालिक से मांगी गई घूस, पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा जिला अंतर्गत लालगांव निवासी विजय मिश्रा ने बताया कि उनकी गाड़ी संख्या MH32HM 3238 है, जिसका उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। अब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस क्लेम पास करने हेतु कंपनी के सर्वेयर द्वारा घूस की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई है। यानी हम नहीं आए, हमसे पैसे मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? 50,000 रुपए। काहे के लिए 50,000 मांग रहे हैं? हाँ, उसकी हमारे को दे दो तो पूरा पैसा मैं आपका यानी पास करवा दूंगा। कितना पैसा आपको बनता है? हमारा 6 लाख रुपए जो है तो खर्चा लगा है गाड़ी का। जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस है। जीरो डेप्थ मतलब कि एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए? एक भी रुपए मेरे को नहीं लगना चाहिए। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मेरे को नहीं दोगे तो मैं नहीं पास करूंगा। उन्होंने यहाँ पे 4,64,000 रुपए मेरे को देने के लिए तैयार हुए हैं। वो मैं लेने बिल कितना का है आपका? बिल मेरा 6 लाख रुपए का है। अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत मैं नहीं लूंगा उतने पैसे, मेरे को पूरे पैसे होना। कौन पैसे नहीं दे रहा? ये अपना इंश्योरेंस वाले, ओरिएंटल इंश्योरेंस, उसमें से। आपसे पैसा कौन मांग रहा था? वो जो सर्वेयर है, नैयर साहब। तो आपने कंप्लेन कर दी थाने में? थाने में मैंने कंप्लेन कर दिया। मैं उतना घूस नहीं दूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो रीवा का ही रहने वाला हूँ और रीवा लालगांव भौखरी का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मिश्रा। वैसा मेरा गाड़ी जो है तो महाराष्ट्र से मैंने पासिंग करवाया था, वर्धा से। गाड़ी नंबर हमारा है MH32HJ3238। NSUI जिला इकाई रीवा ने TRS कॉलेज के बाहर परीक्षा रद्द कराए जाने को लेकर किया धरना प्रदर्शन।
कोरोना के नए वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए एनएसयूआई जिला इकाई रीवा ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। आज टीआरएस महाविद्यालय में सभी एनएसयूआई के हमारे छात्र आज टीआरएस कॉलेज का घेराव किए। बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान हमारे देश के मुखिया बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कोरोना वायरस और इस बीमारी का हवाला देके हर चीज़ों को कैंसिल किया जा रहा है। मेरा सिर्फ आज महाविद्यालय घेराव करने का उद्देश्य ये था कि 10 तारीख से टीआरएस महाविद्यालय में जो भी परीक्षाएं ओपन प्रणाली से वो हो रही हैं, चालू हो रही हैं, उसको स्थगित करके ऑनलाइन परीक्षा ली जाए। जैसे 2 वर्ष से लगातार परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही थी, उसी तरह इस वर्ष भी छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से ली जाए, ताकि अगर ऐसी कोई बीमारी हमारे महाविद्यालय में होती है, टीआरएस महाविद्यालय प्रदेश का सबसे ज्यादा संख्या वाला महाविद्यालय है, ऐसे में सभी छात्रों के भविष्य का भी खतरा है और जान का भी खतरा है। और हमने आज जो भी प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे ज्ञापन लेने, उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर किसी भी छात्र के साथ कोई दिक्कत होगी तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी। और अगर इसी तरह परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा 10 तारीख से प्रारंभ की गई तो एनएसयूआई सड़कों में उतर के आंदोलन करेगा और टीआरएस महाविद्यालय को तो बंद करेगा ही, साथ में कलेक्टर और कमिश्नरी सबका घेराव करेगा। गेटबंदी भी की थी। हाँ, आज गेटबंदी तालाबंदी की गई थी और उसके 15-20 मिनट बाद प्रतिनिधि मंडल आया। छात्रा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 जनवरी से हमारे टीआरएस कॉलेज में यूजी का बैच पेपर होने वाले हैं। तो दरअसल बात ये है कि पिछले सत्र हमारे टीआरएस कॉलेज में जब से कोविड-19 चल रहा है तो हमारे कॉलेज के 2 प्रोफेसर कोविड पॉजिटिव हुए थे, जिनमें से एक की डेथ भी हो गई थी। तो मैं आप सभी से एक ही अपील करती हूँ कि अब पेपर ना कराया जाए, क्योंकि उससे हमारे जो छात्र छात्राएं गाँव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनको भी हो जाएगा। तो इससे सारी जगह मतलब हमारे टीआरएस कॉलेज में जितने भी छात्र छात्रा है, वह कहा जाए तो प्रोफेसर जो है, हमारे प्रिंसिपल, उन सब को खतरा है। आशा करती हूँ कि हमारे टीआरएस कॉलेज की प्रिंसिपल अर्पिता मैम इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा पेपर ओपन बुक या ऑनलाइन कराएंगे। छात्रों का हलन हुआ तो छात्र एकता जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वास्थ्य अमले ने मेडिकल स्टोरों में जांच की शुरू। मेडिकल संचालकों पर मनमानी करने पर रीवा सीएमएचओ द्वारा गठित दल के द्वारा जांच कार्यवाही शुरू की गई। गठित जांच दल द्वारा लाइसेंस, दवाइयों की गुणवत्ता आदि ड्रग संबंधित मामलों की जांच की गई। क्या कार्रवाई चल रही है, किस तरीके सर, कलेक्टर सर और सीएमएचओ सर के निर्देशानुसार आज उपकार मेडिकल स्टोर में सडन इंस्पेक्शन किया गया और अभी इंस्पेक्शन जो है वो जारी है और कुछ दवाइयाँ हम लोगों ने अभी सैंपल के रूप में ली हैं। बाकी डीआई साहब जो है बताएंगे सर। संबंधी जांच करी है और बाकी
2 दवाओं का उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है। 3 दिन के अंदर वो रिकॉर्ड ला के कार्यालय में जमा कराएं और उनका अनुसंधान करके फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी के जो भी रूल्स हैं उन रूल्स पे फॉलोअप हो रहा है कि नहीं वो सब दुकान में देखा है। कोई प्रतिबंधित दवाइयाँ भी बरामद? नहीं, प्रतिबंधित दवाइयाँ कुछ नहीं पाई गई हैं। जो दवाइयाँ सामान्य लगती हैं वही दवाइयाँ पाई गई हैं। प्रतिबंधित दवाई कोई भी नहीं पाई गई है। बस रिकॉर्ड सैंपल लिए गए? एक कफ सायरप का लिया है और एक दांत से संबंधित दवाई है, डेंटल प्रोडक्ट है, उसका सैंपल लिया है। और कहाँ चल रही है कार्रवाई अभी? कार्रवाई पूरे रीवा जिले में चलेगी, है ना। ये आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार जो है और CMHO साहब के आदेश अनुसार जो है निर्देशन में उनके ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने दुकानों के दस्तावेज जांचे गए? अभी तो शुरू किया है जांच हमने, बाकी रूटीन जांच में करते रहता हूं, लेकिन एज पर ऑर्डर जो है और हम लोग अभी जांच कर रहे हैं टीम के साथ। अभी शुभ नाम आपका? राधेश्याम भट्टी हूँ, मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ रीवा। आस्था फ्यूल्स रायपुर में खड़ी जेसीबी चोरों की पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जेसीबी मालिक द्वारा अपनी जेसीबी मशीन रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आस्था फ्यूल्स में बीती रात खड़ी की जेसीबी को पार कर दिया गया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाद में जेसीबी को बरामद कर लिया गया है, वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है। जी, हमारा नाम ऋषिकेश द्विवेदी है। मैं मूल ग्राम जिवला का निवासी हूँ। मैं परसों 4 तारीख को अपने मशीन मतलब दिन में काम करके शाम को ये आस्था फ्यूल टंकी पे खड़ी कर दिए थे शाम को। और जब सुबह हम ड्राइवर को लेके आए तो ड्राइवर हमको बताया कि भैया मशीन तो यहाँ पे नहीं है टंकी पे। तो मैं बोला कि भाई मशीन कहाँ चली गई, और वहाँ पे टंकी पे जाके वहाँ पूछा लेबरों से, तो बोले कि मशीन तो अभी यहाँ थी, हमको नहीं पता है। वहाँ सीसीटीवी पे देखा तो समथिंग 12 साढ़े 12 के आसपास, कुछ 12:40, हाँ ऐसे 12:40 के आसपास 1-2 आदमियों के द्वारा मशीन को पीछे वो लगा था बैरिकेड हटा के और मशीन को पीछे करके और ले जाते हुए देखा गया। फिर सुबह जब हम ये सब देखने के बाद अपने मशीन में क्या है कि जीपीएस लगा हुआ था, तो जीपीएस एक्टिव था। तो जीपीएस के द्वारा देखा गया तो फर्स्ट लोकेशन उसकी पाई गई शंकरगढ़ यूपी। वहाँ पे हमने तुरंत अपने छोटे भाई साहब को इन्फॉर्म किया कि भाई नियरेस्ट थाना रायपुर जाके आप वहाँ पे पहले रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाने के बाद यहाँ से थाने से सपोर्ट हमको बहुत अच्छा मिला। यहाँ से तत्काल थाना इंचार्ज हैं पुष्पेंद्र यादव जी हैं, तो उनके द्वारा हमको सपोर्ट अच्छा मिला। वो तुरंत यहाँ से 2 हमको सिपाही दे दिए और मैं अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में उनको लेके सीधे शंकरगढ़ निकल गया। वहाँ पे जब हम कुछ रास्ते पे जब आधे रास्ते पे पहुँचे ही थे तो हमने देखा कि जीपीएस का लोकेशन बदल चुका था, मतलब वो चल रहे थे यहाँ से वो उसमें कंटेनर में लोड करके और लेके निकल गए थे रातों रात। ये कब घटना हुई थी, कहाँ से चोरी हुई थी, जेसीबी कहाँ बरामद हुई है? ये घटना अपने यही नियरेस्ट रायपुर कलचुलियान थाना के ये आस्था फ्यूल टंकी पे मशीन खड़ी थी। घटना हुई थी ये परसों की रात में। कहाँ से बरामद हुई है? ये बरामद हुई है घूरपुर से 25 किलोमीटर अंदर ये कचरा गांव करके कोई गांव है, वहाँ पे बरामद हुई थी। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश द्विवेदी। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace,
पार्किंग, सिक्योरिटी, डाइनिंग हॉल, टीवी हॉल, स्टडी हॉल। Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया पुतला दहन। कालिदास महाराज की गिरफ्तारी का था मामला। आप खुद सुनिए बजरंग सेना के पदाधिकारी को। बजरंग सेना रीवा जिला इकाई द्वारा भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया है। विगत दिनों हिंदू धर्म पर दोबारा कुठारा प्रहार किया गया है। हमारे कालिदास महाराज जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो निंदनीय है और बजरंग सेना नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में सभी साधु संतों ने उसका विरोध किया है। आज रीवा जिला इकाई ने उनका पुतला दहन किया है। उनके FIR वापस हो और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ आप देख सकते हैं कुछ धर्म के लोग हैं जो खुलेआम चेतावनी देते हैं कि मोदी और योगी जाने के बाद भारत का क्या हाल होगा। इस तरह से चेतावनी देते हैं और हमारे साधु संत जो है मैं मानता हूँ कि कहीं दुनिया हुई होगी, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा साधु समाज जो हमारा है जिससे एकत्रित हुआ है। और मैं साथ में अपने प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने खुलकर हमारा कालिदास महाराज जी के समर्थन में आए हैं और पूरे देश में उनका पुतला दहन हो रहा है भूपेश बघेल जी का। मैं कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि विशेष अगर मुझे पूछा जाए तो मैं भगत सिंह को मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा कौन किसे पसंद करता है। लेकिन मैं उस चीज को हट के मैं बोला गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है वो निंदनीय है। पहले सरकार के गृह मंत्री हमारे नरोत्तम दादा जी ने निश्चित रूप से मीडिया के सामने आके बोला है जिस तरह से बिना सूचना के आधी रात में उठा ले गए हैं। उन्होंने अपना उनके यूपी छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपना उन्होंने आक्रोश व्यक्त कर दिया कि ये गलत है और उनके जो सिपाही थे उनके ऊपर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने FIR दर्ज करने के साथ अपील की और यह आदेश भी दिया। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रैक्टर की ठोकर से मासूम की मौत, मां की हालत गंभीर। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस होने के बाद भी सर्वेयर द्वारा क्लेम पास करने के एवज में मांगी जा रही है घूस। और परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर NSUI ने किया धरना प्रदर्शन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।